आज हम डिस्कस करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन 8 होल्डर और सेक्शन 9 होल्डर इन ड्यू कोर्स। The holder of a promissory note, bill of exchange or check means any person entitled in his own name to the possession thereof। मतलब होल्डर वो पर्सन होता है जिसके पास चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट लीगली होना चाहिए और जिसका नाम उस पर लिखा हुआ होता है। मतलब वो बंदा जिसके पास ये डॉक्यूमेंट रखने का लीगल राइट है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा है पे ₹20,000 टू अमित और चेक अमित के हाथ में है, अमित होल्डर है क्योंकि चेक पर उसका नाम लिखा है और चेक लीगल फॉर्म में उसके पास है। नेक्स्ट, एंड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम द पार्टीज देयर टू। मतलब होल्डर को पैसे रिसीव करने का राइट भी होता है। वो बैंक से या जिस पर्सन ने चेक दिया उससे पैसे डिमांड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अमित चेक बैंक में ले जाकर कह सकता है कि मुझे 20,000 रुपये दे दीजिए। बैंक को देना ही पड़ेगा बिकॉज होल्डर को पैसा रिसीव करने का राइट होता है। नेक्स्ट, where the note, bill or check is lost or destroyed, its holder is a person so entitled at the time of such loss or destruction। मतलब अगर चेक या बिल खोएगा या डिस्ट्रॉय हो गया तो होल्डर फिर भी वही पर्सन माना जाएगा जिसके पास वो डॉक्यूमेंट लॉस्ट होने से पहले था। मतलब अमित के पास 20,000 का चेक था लेकिन वो रास्ते में गिर गया या फिर फट गया या फिर जल गया तो भी होल्डर अमित ही माना जाएगा क्योंकि लॉस के टाइम चेक लीगली अमित के पास था। अमित बैंक से डुप्लीकेट चेक क्लेम कर सकता है या स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट कर सकता है। ये सेक्शन कुल मिला के इतना कहता है, होल्डर वो पर्सन होता है जिसके नाम पर चेक, बिल या प्रोमिसरी नोट बना हो, जो लीगल राइट से उस डॉक्यूमेंट को होल्ड करता है, जिसको पैसे रिसीव करने का राइट होता है और अगर डॉक्यूमेंट खो गया या डिस्ट्रॉय हो गया तो होल्डर वही बंदा माना जाएगा जिसके पास वो लास्ट टाइम था। एग्जाम्पल में हमने अमित को देखा था, वही था बस। जैसे अमित के नाम का चेक अमित के पास है, वो होल्डर हुआ। अमित चेक लॉस करता है तो भी वो होल्डर ही रहेगा। साथ में सेक्शन 9 भी देख लेते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन बिकेम द पोजेसर ऑफ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इफ पेबल टू बियरर। मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स वो पर्सन होता है जिसके पास चेक, बिल या प्रोमिसरी नोट आया हो कुछ वैल्यू देकर, मतलब प्रॉपर पेमेंट या एक्सचेंज करके, और वो बियरर इंस्ट्रूमेंट हो तो सिर्फ पोजीशन ही काफ़ी होता है। से फॉर एग्जांपल, रवि के पास ₹10,000 का बियरर चेक था। उसने वो 10,000 में सुमन को बेच दिया। सुमन ने पैसे दिए और चेक ले लिया तो सुमन यहाँ होल्डर इन ड्यू कोर्स होगी क्योंकि उसने कंसिडरेशन दिया, पोजीशन लीगली मिली और चेक बियरर था। और द पे और इंडोर्सी देयर ऑफ इफ पेबल टू ऑर्डर। मतलब अगर चेक ऑर्डर चेक है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स वो पर्सन होता है जिसका नाम चेक पर लिखा हो, मतलब पेई, या जो इंडोर्समेंट से नेक्स्ट पर्सन को दिया गया हो, मतलब इंडोर्सी। से फॉर एग्जांपल, अगर चेक में लिखा हो पे ₹20,000 टू अमन और ऑर्डर, अमन ने साइन करके चेक रोहन को दे दिया, बदले में रोहन ने 20,000 के गुड्स अमन को दे दिए, तो रोहन यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा क्योंकि इंडोर्समेंट से टाइटल मिला प्लस कंसिडरेशन भी दी। नेक्स्ट, बिफोर द अमाउंट मेंशन्ड इन इट बिकम पेएबल। मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स तभी बनेगा जब चेक पेमेंट डेट से पहले ही उसके पास आ जाए। से फॉर एग्जांपल, एक पोस्ट डेटेड चेक 10 दिसंबर को इशू हुआ। राकेश ने वो चेक 1 दिसंबर को राहुल से ले लिया और पेमेंट की, तो राकेश होल्डर इन ड्यू कोर्स हुआ। अगर 15 दिसंबर को ले जाता तब चेक ऑलरेडी पेमेंट हो चुका था तो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनता। नेक्स्ट, एंड विदाउट हैविंग सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्टेड इन द टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम हु ही डिराइव्ड हिज टाइटल। मतलब जिसको चेक मिला उसका बिलीव ऑनेस्ट होना चाहिए, वो डाउटफुल सिचुएशन में चेक एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर उसको लगे चेक फ्रॉड है या कोई शक है तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा अगर उसने फिर भी इतना सब जानते हुए एक्सेप्ट कर लिया तो। फॉर एग्जाम्पल, अमन राकेश को चेक देता है और कहता है ये चेक जल्दी ले लो, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बैंक मत दिखाना अभी। राकेश फिर भी ले लेता है तो राकेश होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा क्योंकि उसको पहले ही डाउट वाला रीज़न मिल चुका था। ये सेक्शन कुल मिला के इतना ही कहता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स वो पर्सन होता है जो चेक या बिल प्रॉपर वैल्यू के बदले ले, चेक जिसके पास इंस्ट्रूमेंट लीगल तरीके से आए, पेमेंट डेट से पहले मिले
गुड फेथ में मिले बिना डाउट के। अगर बियरर हो तो पोजीशन काफ़ी है, अगर ऑर्डर हो तो इंडोर्समेंट पोजीशन प्लस कंसिडरेशन। तो यही होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। नेक्स्ट सेक्शन 10 हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।